गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग भी आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखना। दोस्तों, अगर आप लोग आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड किसी सेल्समैन पर्सन से लेते हैं या ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा रुक जाइए, ये वीडियो पूरी देखना, समझना अच्छे से, उसके बाद क्रेडिट कार्ड लेना। दोस्तों, अक्सर बैंक क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा बहुत ज़्यादा आप लोगों को बताता है। क्रेडिट कार्ड से कैश मिलता है, जोमेटो से, ऑनलाइन, और दोस्तों बहुत सारी सुविधाएं मिलती है दोस्तों। लेकिन आप लोगों को पता है क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा लॉस क्या है, जो कि आपको बैंक नहीं बताता और सेल्समैन भी नहीं बताते। सो दोस्तों, जब भी आप लोग किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं, अगर आरबीएल बैंक का भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो दोस्तों आप लोग फंस सकते हैं। दोस्तों, जब आपको बैंक क्रेडिट कार्ड देता है तो आप लोग एक लीगली तौर पे एक लोन लेते हैं, जिसका बकाया आप लोग अगर नहीं भरते हैं तो आप लोगों का सिबिल स्कोर ख़राब होता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को नोटिस भी आ सकता है कोर्ट की तरफ से नोटिस भी आ सकता है दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं। दोस्तों, मेरे साथ क्या हुआ घटना वो मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताऊंगा। रिसेंटली एक आरबीएल बैंक का एग्जीक्यूटिव मेरे पास आया और उसने मेरा नंबर कहीं से निकाला, उसने मुझे कॉल किया। कॉल करने के बाद अ, उसने मुझे बताया आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है आरबीएल बैंक का। सो उसने क्या बोला कि मुझे उसने आईआरसीटीसी का क्रेडिट कार्ड दे रहा था। तो मैंने उसे पूछा कि यार मेरे पास ऑलरेडी तो आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड है, बट आप मुझे अभी आईआरसीटीसी का क्यों दे रहे हो। सो उसने बोला कि सर आपका जो प्रीवियस लिमिट है वो लिमिट अलग रहेगा और ये लिमिट आपको अलग मिलेगा। यानी अगर समझ लीजिए मेरे प्रीवियस कार्ड में 50,000 की लिमिट है, तो मैं नया कार्ड लूँगा तो उसमें भी 50,000 की लिमिट मिलेगी। तो मैं बोला नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो उसने बोला कि नहीं हो जाएगा। तो उसने अपने सीनियर से बात कराया। उसका सीनियर क्या बोला तो आज के वीडियो में आप लोगों को शॉक हो जाएगा। उसने क्या बताया, उसने क्या बोला, सर मैं आरबीएल का टीएल हूँ और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको जो आपने पहले क्रेडिट कार्ड लिया उसका लिमिट अलग रहेगा और जो अभी क्रेडिट कार्ड आप ले रहे हैं आईआरसीटीसी का उसका अलग रहेगा। सो इसने फेक कमेंट किया। उसके बाद मैंने बोला नहीं ऐसा तो नहीं होता। मैंने उसका नाम पूछा, कौन से पोजीशन पे है वो पूछा। आफ्टर दोस्तों तो उसने उसने क्या बोला कि अगर कस्टमर आपका वेरिफिकेशन कॉल आएगा, वेरिफिकेशन में अगर बैंक वाले बोल देते हैं, यानी कि वो अगर कॉल पे किसी ने बोल दिया कि भाई मत लेना क्रेडिट कार्ड, मर्ज होएगा दोनों का लिमिट, तो मत लेना आप, लेकिन मेरी श्योरिटी है कि लिमिट आपको अलग अलग मिलेगा। तो मैं बोला ठीक है। आफ्टर जब दोस्तों डिस्पैच होके वो क्रेडिट कार्ड आने ही वाला था, तो ऐसे ही मैंने क्या किया, कुछ घंटों पहले मैंने कॉल किया कस्टमर को और मैंने उससे पूछा कि सर मैंने क्रेडिट कार्ड मंगाया है आईआरसीटीसी का, एक बंदा दे के गया है, तो आप मेरे पास ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड है और एक ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है, तो दोनों मर्ज तो नहीं हो जाएगा लिमिट। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये दोनों लिमिट जो है मर्ज हो जाएगा, आपको एग्जीक्यूटिव ने जो बताया वो गलत बताया है। तो मैंने बोला ठीक है, उसने गलत बताया है, लेकिन उसने मुझे तो सिर्फ कार्ड के बारे में और मर्ज होने के बारे में बताया, और क्या क्या टर्म कंडीशन है जो कि मुझे पता होना चाहिए। सो दोस्तों, उन्होंने बताया कि एक्चुअली जब हम क्रेडिट कार्ड देते हैं ना, सेल्समैन आपको इंटरेस्ट रेट, फाइन, और दोस्तों आपका अगर टाइम पे नहीं पेमेंट भरते तो आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा और 35% से ज़्यादा परसेंट चार्ज होगा, क्योंकि दोस्तों हर एक कार्ड पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट पड़ता है, फ़ाइन लगता है। और आप लोग को बता दूं, अगर आप टाइम पे नहीं भर पाते तो सिबिल स्कोर भी ख़राब होता है। और सिबिल इस तरह ख़राब होता है कि दोस्तों कभी कभी आप लोगों को कोर्ट का नोटिस भी आता है, आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाता है, आपको तरह तरह की रिकवरी का सामना करना पड़ेगा। जो एजेंट होते हैं वो आपसे मिसबिहेव करते हैं। सो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं जो सेल्स पर्सन ने नहीं बताया है, और उसने एक फेक कमेंट की थी। जो उनके जो टीएल था उसने मुझे एक फेक कमेंट किया था कि दोनों का लिमिट मर्ज होगा, सॉरी, दोनों का लिमिट जो है मर्ज नहीं होगा। सो फाइनली जो कस्टमर केयर ने मुझे बताया, कस्टमर केयर ने जब मुझे बताया तो मैंने उनसे बोला कि आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव ने तो मुझे ऐसा बताया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं वेरीफाई कर देती हूँ। तो उसने वेरीफाई किया, बोला कि नहीं सर, एग्जीक्यूटिव ने तो आपसे सही बताया, उसने सही बताया आपको, आप ऐसा झूठ बोल रहे हैं, आप हमारा लिमिट मर्ज होता है, आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बताया होगा। मैंने बोला नहीं मैम। तो मैंने कंप्लेंट रेज कराया कि जो टीम लीडर था उसने फेक कमेंट किया था। सो उन्हें वो मानने को तैयार नहीं था। उल्टा वो जो एग्जीक्यूटिव थे, जो कॉल पे एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने बोला, वो वकील बनने लगे। जो मेरे पास आया था सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसका साइड लेने बोले नहीं सर, हमने आपको मेल पे भी भेजा है डॉक्यूमेंट, जब जैसे आपने केवाईसी किया है और आपने ओटीपी शेयर किया है, मतलब यानी जब हम लोग कभी भी
एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो मेल पे वेरिफिकेशन आता है और मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन होता है और केवाईसी भी होता है। तब आपको मेल आया था और सब कुछ आया था, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मैंने बोला कि मैम जो सेल्स एग्जीक्यूटिव आते हैं वही हमें बताते हैं कि चार्ज के बारे में, चार्ज में क्या फैसिलिटी है। और सो उन्होंने मुझे तो 3-4 चीज़ों के बारे में बताया, कार्ड के लिमिट के बारे में बताया, चार्जेस के बारे में बताया और बेनिफिट के बारे में बताया। आईसीआईसीआई कार्ड है, मास्टर कार्ड है, सो ये चीज़ बताया और बाकी चार्जेस रिलेटेड और फिर फ़ाइन रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं बताया। सो जब भी मैंने मेल पे ओपन करके देखा तो कम से कम दोस्तों 31 यानी 10 से 20 टर्म कंडीशन थे जो कि मुझे बताया नहीं गया था। आफ्टर पढ़ने के बाद दोस्तों मैंने उनके कंप्लेंट किया कि जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कस्टमर को गलत बताते हैं, गलत पिच करते हैं। सो इसका कंप्लेंट मैंने टीएल का जो था बंदा उसके नाम पे रजिस्टर किया कंप्लेंट, बट उन्होंने कोई अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं लिया। उन्होंने बोला कि कॉल आएगी बैकएंड टीम से, बैकएंड टीम से भी कॉल आई लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। अब दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि मेरा ट्विटर अकाउंट भी है और ट्विटर अकाउंट को भी मेरे इन लोगों ने बैन करा दिया है कि उन्होंने मतलब पता नहीं क्या कराया, क्योंकि मैंने जब मेरे साथ ये चीज़ें हुई तो मैंने कस्टमर केयर को भी कंप्लेंट किया था और ट्वीट भी किया था इससे पहले कि बैंक वाले जो होते हैं सिर्फ नो ज्वाइनिंग फ़ी और क्या बोलते हैं कि ऑफ़र रिलेटेड, नो ज्वाइनिंग फ़ी, नो एनुअल फ़ी, ऐसा करके बताते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं 5 लाख तक, अप टू 5 लाख तक लिमिट, ऐसा ऐसा फेक एडवर्टाइज़ करते हैं जिसके ट्रैप में कस्टमर आ जाता है। सो दोस्तों कोई भी बैंक, कोई भी सेल्समैन आपको इंटरेस्ट के बारे में, फ़ाइन के बारे में, और अगर आप क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं भरोगे तो आपको लीगल नोटिस आ सकता है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि टर्म कंडीशन लिखा है आरबीएल बैंक के इसमें कि अगर आप लोग पैसा नहीं भरते तो आपको कोई भी चीज़ करना रहेगा वो आपको दिल्ली के कोर्ट से ही करना पड़ेगा। सो आपको कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। सो दोस्तों एग्जीक्यूटिव जो होते हैं टोटली मतलब कि पूरी चीज़ें नहीं बताते, मतलब कि बस 1% ही बताते हैं जो कि उनके चार्जेस रिलेटेड और फिर लिमिट रिलेटेड होता है। बाकी कानूनी कार्रवाई आप पे होगी अगर आप लोग नहीं क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे तो आई होप कि मैंने आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बनाई है कि सेल्समैन जो हो गया और बैंक वाले हो गए आपको कभी भी पूरा चीज़ें नहीं बताते देते समय। हाँ, और लोग आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे, पीडीएफ पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। अगर आप लोग पीडीएफ नहीं पढ़ते हैं तो दोस्तों आपका लॉस है। सो दोस्तों आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड ना ले, और इस पर दोस्तों अगर आप 50,000 का लिमिट रहेगा तो आप लोगों को फ्यूचर में उसका 35% ब्याज भरना पड़ेगा, लेट पेमेंट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग टाइम पे नहीं करते तो सिबिल ख़राब होएगा, और सिबिल ख़राब होगा तो आपको कोई भी गाड़ी लोन, बैंक लोन और फिर होम लोन, कोई भी चीज़ें का लोन नहीं मिलेगा। और बहुत सारे झांसा देते हैं लोग क्रेडिट कार्ड बेचते समय। सो दोस्तों अभी मैं देखता हूँ कि ये जो बैंक मैंने कंप्लेंट रेज़ कराई है वो उस बंदे के जो टीएल है उसके अगेंस्ट कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। तो जितने लोग भी है दोस्तों आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड ना ले, अगर लिया है तो भाई रिटर्न कर दो, बंद करा दो पूरा पैसा भर के, क्योंकि दोस्तों ये बहुत झूठे किस्म के होते हैं इनके एग्जीक्यूटिव। ये बैंक खुद फ्रॉड कराती है, खुद कम चीज़ें बताती है, आपको मेल पे भेज देगी पूरा चीज़ें, लेकिन आपको कभी भी इनके एग्जीक्यूटिव पूरा चीज़ नहीं बताते। अगर 30 के 30 टर्म कंडीशन इन लोग को बताना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने मुझे नहीं भेजा, सिर्फ पीडीएफ सेंड की। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को कौन है आई होप कि दोस्तों अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड क्लोज करना है तो भाई कैसे करना है मैं आज के वीडियो में भी, अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।